अप्रैल में सूरज आग उगल रहा है। कई राज्यों में पारा 46 डिग्री पार कर गया है। इंसान तो इंसान बेजुबान भी गर्मी का टॉर्चर नहीं झेल पा रहे। इस वक्त अगर देश के नक्शे पर नजर डालें तो पूर्वोत्तर को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जो तप न रहा हो। राजस्थान की रेतीली हवाएं अब मध्य प्रदेश और यूपी को झुलसा रही। महाराष्ट्र का अकोला रविवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा। जहां तापमान 47 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इसके बाद यूपी का बांदा दूसरे नंबर पर रहा, जहां तापमान 46.6 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के बाड़मेर में पारा 46.4 डिग्री पहुंच गया। एमपी के खजुराहो में पहली बार पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। इंदौर में 6 साल और भोपाल में 3 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी 43 डिग्री के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं ने रातों की नींद छीन ली है, क्योंकि अब रात का तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। बढ़ते पारे को देखते हुए नौनिहालों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। भोपाल में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। देहरादून में भी आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लेकिन इसी बीच बिहार के आरा से एक दुखद खबर आई है, जहां भीषण गर्मी ने एक निजी स्कूल की महिला कर्मी की जान ले ली। बिहार के 11 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। मैदानी इलाकों के लोग गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने 5 जिलों ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन के कुछ क्षेत्रों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। हमीरपुर में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही पानी की मांग भी तेजी के साथ बढ़ी है। जल शक्ति विभाग के हमीरपुर जोन के चीफ इंजीनियर रोहित दुबे ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी फील्ड कर्मचारी या अधिकारी जनता की कॉल को नजरअंदाज नहीं करेगा। गर्मियों के लिए भी हमने फील्ड पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देके रखी हैं कि कृपया सभी से प्यार से बात करें और जैसे भी आपके पास जो भी शिकायत आती है पहले उसको कोशिश करें अपने लेवल पर ठीक करने के लिए। अगर नहीं होती है तो अपने उच्च अधिकारियों को बताएं। और फील्ड में स्पेशल मैसेज है कि किसी हर आदमी का फोन उठाएं, कंप्लेनेंट का कोई भी आपको कॉल करे, राइट, जेई, एसडीओ, उनको आदेश है कि हर आदमी का फोन उठाएं। वहीं राजस्थान बाड़मेर में सूरज की किरणें अब चुभ नहीं रही बल्कि जला रही। पिछले एक हफ्ते से यहाँ गर्मी ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। तपीश का आलम यह है कि दोपहर 12 बजते ही ऐसा लगता है मानो पूरा शहर किसी तंदूर में कैद हो गया हो। सबसे बुरा हाल उन मजदूरों और किसानों का है जिन्हें पेट की आग बुझाने के लिए आसमान से बरसती इस आग के बीच काम करना पड़ रहा है। बचने के लिए नींबू पानी का यूज कर रहे हैं। अभी तो ज्यादा पानी पी रहे हैं और गर्मी में पसीना ज्यादा हो रहा है और धंधा भी थोड़ा कम है। अभी चेतावनी भी दी हुई है, करीबन 24 घंटे के अंदर ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, लू चलने की संभावना है। बैठे हैं, गर्मी ज़्यादा है, मर रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं गर्मी में। एसी भी काम नहीं कर रही है, हालत ख़राब है बहुत। कस्टमर पब्लिक बाहर भी निकलना बंद हो गई, इतनी धूप पड़ रही है बाड़मेर के अंदर। हाँ, अभी थोड़ी बहुत हुई है, वापस नीचे ऊपर हो रहा है धूप की वजह से। माहौल बहुत ख़राब है धूप की वजह से। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में गर्मी का टॉर्चर अपने चरम पर है। आसमान से बरसती आग ने इंसानों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है। तो वहीं सिद्धार्थ उद्यान के पिंजरों में बंद वन्य जीवों की भी सांसें फूलने लगी हैं। जानवरों को ठंडक पहुंचाने के लिए सबसे पहला बदलाव उनके नहाने के समय में किया गया है। अब बाघों और शेरों को दिन में 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 4-4 बार नहलाया जा रहा है। पानी की फुहारों के बीच ये जानवर कुछ पल के लिए राहत की सांस ले पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी से निपटने के लिए हाईटेक इंतजाम किए जा रहे हैं। बलिया में 42 वेदर सेंसर लगाए गए हैं जो पल पल का डेटा कंट्रोल रूम को भेज रहे हैं। सीएमओ के मुताबिक जहां भी तापमान बढ़ता है वहां की पीएचसी को तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है। जनपद में एक तो हम लोग यहाँ अपने एक कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में वो काम कर रही है। उसमें 24 घंटे का हम लोगों ने रोस्टर बनाया है। उसमें कोई भी कॉल सेंटर टाइप वहाँ नंबर डिस्प्ले है, उसमें कोई भी सूचना दे सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। वहीं महाराजगंज में हालात चिंताजनक है। सरकारी अस्पतालों में उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद 40% तक बढ़ गई। जिला अस्पताल में 6 बेड का स्पेशल हीटवेव वार्ड आरक्षित किया गया है। डॉक्टर बासी भोजन और दूषित पानी से बचने की सलाह देंगे।
छोटे बच्चे बढ़ते हुए तापमान की वजह से उस संबंध में जो बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे उल्टी हुआ, कुछ मामलों में दस्त, बुखार, इस तरीके के लक्षणों सहित बच्चे आ रहे हैं, जिनका हमारे यहाँ समुचित उपचार हो रहा है। तो स्थिति साफ है, अगले 4 से 5 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। सूरज के तेवर और तीखे होने वाले हैं। ऐसे में तपती गर्मी में बाहर निकलने से पहले सावधानी जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।